सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं मैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका पेपर नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन सभी का एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, ठीक है मेरे भाई। तुम चाहे वीडियो को लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। मैं गारंटी देता हूं कि अगर कोई बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो एकमात्र क्लास से 3 से 4 क्वेश्चन वो सही करके आएगा। तो लास्ट तक देखना है। अब करते हैं शुरू क्लास को। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है, वेन डायग्राम बताओ। इसका वेन डायग्राम आपको बनाना है। तुम्हारे सामने है, एक तो है डॉक्टर, एक है रोगी और एक है आपके भारतीय नागरिक। तीनों के बीच का वेन डायग्राम आपको बताना है। तो बताओ भाई आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, डॉक्टर देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं डॉक्टर की, रोगी की और भारतीय नागरिक की। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ, क्या दुनिया में जितने भी डॉक्टर हैं क्या वो सारे के सारे भारतीय नागरिक है क्या? सर दुनिया के सारे डॉक्टर भारतीय नागरिक तो नहीं है। कुछ तो अमेरिका के भी हैं, कुछ चीन के हैं, कुछ रूस के हैं, कुछ पाकिस्तान के, कुछ अफगानिस्तान के। तो मेरे भाई डॉक्टरों का थोड़ा बहुत हिस्सा कहां से आएगा? सर भारतीय नागरिकों से आएगा। अब डॉक्टर भी बीमार हो सकते हैं और भारतीय नागरिक भी बीमार हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे भारतीय नागरिक बीमार हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी कि मेरे भाई कुछ हिस्सा भारतीय नागरिकों का और कुछ हिस्सा डॉक्टरों का क्या रहेगा? तो सर वो रोगी रहेगा। ठीक है भाई, क्या रहेगा? रोगी रहेगा। ये तुम्हारे क्या हो गए? डॉक्टर हो गए, और ये तुम्हारे क्या हो गए? भारतीय नागरिक हो गए। तो इनके बीच का डायग्राम कैसा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी की तरह बनेगा। भाई कुछ डॉक्टर ऐसे होंगे जो भारतीय नागरिक भी होंगे, और मेरे भाई वो बीमार भी हो सकते हैं। भाई डॉक्टर भी तो बीमार होते हैं। फिर भाई कुछ भारतीय नागरिक ऐसे होंगे जो रोगी भी होंगे और वो डॉक्टर भी होंगे। तो इस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाएंगे ऑप्शन नंबर बी की तरह। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि पहला ही सवाल मोस्टली बच्चों ने गलत किया होगा। ठीक है भाई, पता नहीं दिमाग के कौन से हिस्से से सोचते हैं वो बच्चे। ध्यान से देखो, इस वाले सवाल का आंसर बताओ। अगर इसको भी तुमने गलत कर दिया ना भाई, तो पेपर देने ही मत जाना, क्योंकि भाई इस तरीके के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने मेरे भाई? 4 से 5 क्वेश्चन। तो अगर तुमने से ये सवाल नहीं हुआ तो पेपर देने मत जाना, क्यों फालतू में किराया लगाओगे। तो ध्यान से देखो, अगर सर मैं ऑप्शनों को ध्यान से देखूं तो शुरू में इसमें भी एन, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो शुरू के अक्षर को तो देखने का कोई फायदा है नहीं, देख के भी क्या कर लोगे? एन नहीं आएगा। तो अगले वाले पे चलते हैं। तो देखो मेरे भाई, आर के बाद में एस और एस के बाद में टी। तो यहां पर मेरे भाई लिख दो आप पी क्यू। क्यू लिख दो मेरे भाई। देखो क्यू के बाद में आर, आर के बाद में एस और एस के बाद में टी। तो मेरे भाई क्यों आएगा? अब क्यों आएगा? इसमें तो पी है और इसमें भी पी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए? गलत हो गए। इन दोनों में क्यों है? अब आगे आ जाओ। देखो भाई इसका भी उल्टा ही है। देखो भाई, देखो आर आएगा 18 नंबर पर, पी आएगा 16 नंबर पर, एन आएगा 14 नंबर पर। 18 में से 2 कम करूंगा 16, 16 में से 2 कम करूंगा 14, और 14 में से 2 कम करूंगा तो आंसर आएगा 12। 12 नंबर पर एल आता है। तो क्यू के बाद में एल इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी, उनका सही है। बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई ध्यान से देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिन भी बच्चों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन 4 सब्जेक्ट का कंप्लीट पीडीएफ तैयार कर दिया है केवल 100 रुपए में।
इस 100 रुपए में आपको इन चारों सब्जेक्टों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगाकर पढ़ लेता है तो लगभग वो सिलेक्शन के नजदीक पहुंचेगा, लगभग उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो मेरे भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों का आंसर भी जो है आपको इसी पीडीएफ में मिलेगा। क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन है उसका डिटेल में आंसर है। तो मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम पर अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो जिन भी बच्चों को पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपए में आप चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। अब बढ़ते हैं मेरे भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल आपके सामने है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। सभी बच्चे बताएंगे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 5 शब्द दिए गए हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि इनको तुम इंग्लिश डिक्शनरी में लिखो, इंग्लिश डिक्शनरी में तुम इनको कैसे लिखोगे? पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, चौथे पे और पांचवे पे कौन सा? तो भाई ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है और तरीका बड़ा सिंपल है। ध्यान से देखो, सब में ई है तो सब में ई है तो इस ई को हटा दो मेरे भाई। सब में एल भी है तो इस एल को भी हटा दो, कोई काम इसका नहीं है। इसमें आगे देखो ई है तो ई 5 नंबर पर आता है, या फिर ऐसे ही कर लो आप, ठीक है। ध्यान से देखो, इसमें तुमको ई दिखाई दिया, इसमें देखो इसमें तुमको ई दिखाई दिया, इसमें भी अगला अक्षर ई है, इसमें भी अगला अक्षर ई है, और इसमें अगला अक्षर ए है, और इसमें अगला अक्षर ओ है। तो मुझे ये बताओ, जब तुम ए बी सी डी लिखते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, तो इस तरीके से जब आप लिखते हो तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है इनमें से? सर सबसे पहले इनमें से ए आता है, यानी कि 4 नंबर का आएगा सबसे पहले। तो 4 नंबर का सबसे पहले आएगा, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब अगर इनको तुम ध्यान से देखो तो ई, ये सब में ई है और यहाँ पर ओ है, तो मुझे बताओ ई पहले आता है कि ओ पहले आता है? आप बोलो सर ई पहले आता है, ओ तो बाद में आता है। तो ओ अगर बाद में आएगा तो ये लास्ट में आएगा 5 नंबर का, तो 5 नंबर वाले को लास्ट में लिख दो। तो लास्ट में 5 नंबर का इसी ऑप्शन में है, इसमें तो नहीं है, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई हो गया सवाल, 2 सेकंड का सवाल था, ज्यादा का नहीं था। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। जिन बच्चों को कोई सा भी सवाल समझ में नहीं आए वो क्लास को थोड़ा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं ये सवाल आपके समझ में आएगा। अब मैं एक सवाल को बार बार रिपीट करूं, इतना टाइम आपके पास में नहीं है, क्योंकि मेरे भाई एग्जाम आ चुकी है। किसी का एग्जाम कल है, किसी का परसों है, किसी का अगले दिन है। तो भाई एग्जाम आ चुकी है, तो जिनके समझ में नहीं आए वो पीछे लेके देख लिया करो। देखो भाई बड़ा सिंपल सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, कुछ भी तो नहीं करना इसमें, ठीक है भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना। और ये सवाल तो शायद रिपीट हो चुका है, ठीक है भाई, ये सवाल तो रिपीट हुआ है ना भाई, ऐसा तो मैं करवा चुका हूं आपको, ठीक है भाई। हाँ ये सवाल तो मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, ये सवाल तो मैं करवा चुका हूँ, ये तो तुम्हारा रिपीट है, इसको छोड़ते हैं। इसको देखो भाई, ब्रांडेड सवाल है भाई, ठीक है, ब्रांडेड सवाल है, आंसर कीजिए। बड़ा ही सिंपल सवाल है, बड़ा ही सिंपल। बताओ भाई आंसर क्या होगा? तो मास्टर को मेरे भाई, मास्टर को कुछ इस तरीके से लिखा गया, लग्जरी को कुछ इस तरीके से लिखा गया, तो बताइए फॉर्मल को कैसे लिखा जाएगा? तो तुरंत मेरे भाई सवाल की गर्दन पकड़ो और बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। गर्दन पकड़ के तुरंत नोच लो मेरे भाई सवाल को, ध्यान से देखिए। मास्टर, सर MASTER, मास्टर हो गया, ठीक है। इसको लिखा है मेरे भाई आपका AMHGRE, सिंपल है ना? हाँ सर ये तो बड़ा ही सिंपल काम हो गया। देखो एम यहाँ था यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ था यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया,
एस का अपोजिट ओ होता है और टी का अपोजिट जी होता है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है, उल्टे हैं। तो फॉर्मल को देख लो भाई, तुम्हारे सामने है एफ ओ आर एम ए एल। तो देखो भाई, इसको तो यहां लिखना पड़ेगा, इसको यहां लिखना पड़ेगा। आर का उल्टा आई होगा, एम का उल्टा एन होगा। इसको यहां लिखना पड़ेगा, इसको यहां लिखना पड़ेगा। ओ एफ आई एन, ओ एफ आई एन एल ए। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी, उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। एक और बेहतरीन सवाल, बेहतरीन का भी बाप है ये सवाल तो, क्योंकि ऐसे सवाल लगभग 2 या 3 पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये सवाल बेहतरीन का बाप सवाल है, ऐसे सवाल लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो करो मेरे भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? ए का मतलब प्लस है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब माइनस है, डी का मतलब भाग। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो बताओ भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? कितने बच्चे सवाल का आंसर करेंगे? तो सर सिंपल सवाल, ध्यान से। 18 की जगह पर 18, लेकिन आगे तो ए है, ए का मतलब प्लस है, लगाएंगे 23। आगे तो सी है, सी का मतलब माइनस, लगाएंगे 6। आगे बी है गुणा, 96 की जगह पर 96, आगे डी है, और डी का मतलब तो भाग है, लगाएंगे 16। आगे ए है, ए का मतलब प्लस, आगे 3, आगे बी, बी का मतलब गुणा, लगा देंगे 12। अब सवाल को ध्यान से देखो भाई, 18 और 23 कितना होता है? तो सर 8 और 3 11 होता है, 2 और 2 4, ठीक है भाई। 16 छिका 96 होता है, और 6 6 36 होता है, प्लस में 12 दूना 24 और 12 तिया क्या होगा? 36 होगा। तो प्लस के 36 से माइनस का 36 कटेगा, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 41। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो ऐसे सवाल लगभग 2 या 3 पेपर में आएंगे। तो जिनको नहीं आते भाई, एग्जाम से पहले ही सीख जाना, बाद में मत बोलना कि सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। बड़ा ही सिंपल सवाल था। देखिए भाई अगले सवाल को देखते हैं। एक दिन जॉन ने अपने नए खरीदे गए स्केट्स का उपयोग करके स्कूल जाने का फैसला किया, इसलिए वह अपने घर से निकला और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर स्केटिंग की, फिर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर स्केटिंग की, फिर दोबारा बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर की स्केटिंग की, फिर अंत में दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर की स्केटिंग की। उसके घर से उसके स्कूल की सीधी दूरी बता दो कितनी है? तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करते जाओ, सवाल का आनंद लेते जाओ, ठीक है भाई। तो कट रहा है क्या? ठीक है, लो भाई अब नहीं कटेगा, अब बिल्कुल सही है। तो ध्यान से देखो कैसे मैं इसको कर सकता हूं भाई। देखो मान लो कि उसका घर यहां पर है, ये जो भी है कौन है भाई? जॉन। तो जॉन का घर मान लो यहां पर है, तो अपने घर से निकला और 15 किलोमीटर गया उत्तर दिशा की तरफ। तो मेरे भाई घर से निकला, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर, तो 15 किलोमीटर चला उत्तर दिशा की तरफ। फिर मेरे भाई बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, तो बाएं मुड़ेगा और 7 किलोमीटर ये चलेगा। फिर मेरे भाई फिर बाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं मुड़ा और फिर से मेरे भाई आपका 15 किलोमीटर गया, 15 किलोमीटर गया। फिर मेरे भाई दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर गया, फिर मेरे भाई क्या हुआ? दाएं मुड़ा और 13 किलोमीटर वो चला गया, ठीक है मेरे भाई। तो ठीक है, दाएं मुड़ा और कितना चल गया? 13 किलोमीटर। तो अब तुमसे पूछा कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो भाई ध्यान से देखो, अगर ये 7 है, ये 7 है, तो ये भी 7 होगी। तो 13 और 7 कितना हो गया? 13 और 7 तो सर 20 हो गया। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। बड़ा ही सिंपल सवाल था। अगले सवाल को देखो भाई, भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। तुम्हारे सामने ये 4 चीजें हैं, 4 ऑप्शन है।
इनमें से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा नालायक है, उस नालायक की पहचान आपको करनी है। तो देखते हैं कि आप में से अलग ऑप्शन कौन सा है, फटाफट कमेंट करो भाई। तो देखते हैं भाई कैसे कर सकते हैं। लास्ट के 2 अक्षरों को देख लो भाई, ठीक है, लास्ट के 2 अक्षर देखो, एक्स और जेड। एक्स आएगा 24 पर, जेड आएगा 26 पर। आई आएगा 9 पर, के आएगा 11 पर। एस आएगा 19 पर, यू आएगा 21 पर। ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर। ध्यान से देखो भाई। तो सर इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, इसमें भी दो, तो सर इससे तो फर्क नहीं पड़ा हम लोगों को। बीच के अक्षरों को देख लूं क्या मैं बीच के अक्षरों को देख लूं क्या मेरे भाई? ध्यान से देखिए, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो भाई, ठीक है, ऐसे कर लो आप शुरू के, ठीक है, एक सेकंड भाई, ऐसे कर लो आप, शुरू के और लास्ट के अक्षर को देख लो, शुरू के और लास्ट अक्षर को देखो। क्यू और जेड को देख लो, क्यू आएगा 17 पर, जेड आएगा 26 पर। एक के, ए आएगा 1 पर, के आएगा 11 पर। के आएगा 11 पर, यू आएगा 21 पर। जी आएगा 17 पर, क्यू आएगा, सॉरी, जी आएगा 7 पर और क्यू आएगा 17 पर। ध्यान से देखो, 17 में अगर मैं 9 जोड़ दूं तो 26 आएगा। एक में अगर मैं 10 जोड़ दूं तो 11 आएगा। 11 में अगर 10 जोड़ दूं तो 21 आएगा। 7 में अगर 10 जोड़ दूं तो 17 होगा। सर इसमें भी 10 जोड़ा, इसमें भी 10 और इसमें भी 10, लेकिन इसमें कितना जोड़ा है? 9। तो ये नालायक है मेरे भाई। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डे ऑफ रेस्ट को कुछ इस तरीके से लिखा गया। रेस्ट आफ्टर वर्क को कुछ इस तरीके से लिखा गया। ऑल डे वर्क को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। इस कूट भाषा में बताओ मेरे भाई आफ्टर का कोड क्या होगा? तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल मैं इसको बोल सकता हूं और बड़ा ही सिंपल सवाल बोल सकता हूं। जिन बच्चों को ऐसे सवाल करने आते हैं ना, वो मेरे भाई मुश्किल से 5 सेकंड में इस सवाल को कर देंगे। 5 ही सेकंड लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे वो। सर ऐसा कौन सा तरीका है जो 5 सेकंड में आंसर आ रहा है इसका? तो देख लो भाई, तुमको मतलब किससे है? आफ्टर से। देखो यहां पर डे है, ऑफ है और रेस्ट है। क्या तुमको इसमें कहीं पर आफ्टर मिला? सर डे मिला, ऑफ मिला और रेस्ट मिला, आफ्टर तो कहीं नहीं मिला। मतलब ये आंसर नहीं हो सकते। सर इसमें PER भी है तो हटा दो फिर PER को। सर इसमें तो DIN भी है तो हटा दो फिर DIN को। सर इसमें तो CES भी है, हटा दो CES को। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया भाई। लो हो गया सवाल, और क्या करना है? कौन से इसमें मंत्र थोड़ी पढ़ने थे भाई, ठीक है, कौन से मंत्र थोड़ी पढ़ने थे? ध्यान से देख लो, आफ्टर इसमें है तो मेरे भाई ठीक है, TDS भी इसी में है, ना तो TDS इसमें है और ना ही TDS इसमें है। तो हो गया सवाल, और क्या करना है? आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो इसमें आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा ऑप्शन आप लोगों का आएगा। क्या 208 आएगा, 206 आएगा, 205 आएगा या 207 आएगा? फटाफट कमेंट करो भाई। आसान सवाल है, ठीक है, उड़ा दो सवाल को, ठीक है भाई, सवाल को उड़ा दो और बता दो आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो, 42 में 15 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 17, 17 में सॉरी 67 होगा, ठीक है, 67 में कितना जोड़ू? 15 नहीं मेरे भाई, 15 नहीं, 15 नहीं, 25 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है भाई, कितना? 25। तो 42 में 25 जोड़ूंगा तो 67 होगा। फिर 67 में कितना जोड़ू कि 96 हो जाए? तो मेरे भाई 9 तो तुम 1 जोड़ दो, तो जोड़ दो भाई 29 जोड़ दो, ठीक है भाई, कितने? 29। 29 जोड़ना है या 19 जोड़ना है? 29 जोड़ना है या 19 जोड़ना है? ठीक भाई, देखो 9 और 6 16, 6 और 1 8, देखो 29 ही जोड़ना है भाई, ठीक है, 29 इसमें जोड़ना पड़ेगा। फिर 96 में कितना 129 हो जाए? तो मेरे भाई 29 और 4 कितना होता है सर? 33 जोड़ दो। फिर 129 में कितना 166 हो जाए? तो 30 36 और 1 37 जोड़ दो। तो कुछ समझ में आया? हाँ सर समझ में आया।
25 में 4 जोड़ेंगे 29, 29 में 4 जोड़ेंगे 33, 33 में 4 जोड़ेंगे 37। अब 37 में अगर 4 जोड़ोगे तो आंसर होगा तुम्हारा 41। कितना होगा? 41। तो 166 में कितना जोड़ दो? 41 जोड़ दो तो 6 और 1 हो जाएगा 7, 6 और 4 10 का 0, 207। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ता हूं अगले सवाल पर। ये लो मेरे भाई एक और बेहतरीन सवाल, इसके लगाओ मेरे भाई बेहतरीन का भी बाप का भी बाप। ठीक है, ये सवालों का बाप का भी बाप है। हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। ठीक है भाई, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? दादा कहते हैं। तो ये वही सवाल है। तुमसे बोला कि बिंदु L बिंदु M के 3 मीटर दक्षिण में है, जो बिंदु N के 5 मीटर पश्चिम में है। फिर बोला बिंदु Q बिंदु P के 3 मीटर उत्तर में है, जो बिंदु, टाइपिंग मिस्टेक हो गई सर ये तो। ठीक है, ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गई। 1 सेकंड का टाइम दो, मेरे को देखना पड़ेगा भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गई सवाल में। ठीक है, यहाँ पर बिंदु के, अब कौन से बिंदु के? तो 1 सेकंड का टाइम आप मेरे को दे दो भाई। मिल जाओ भाई, सवाल हमारे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सवाल सवाल सवाल। ठीक है भाई, 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, 3 मीटर उत्तर में है जो बिंदु, ओके ठीक है, जो बिंदु ओ लिखो यहाँ पर। ठीक है भाई, जो बिंदु कौन सा लिखो मेरे भाई? जो बिंदु ओ लिखो, ओ। जो बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में है। ठीक है भाई, ओ लिख लो यहाँ पर। फिर आगे आ जाओ, बिंदु क्यू बिंदु एन के 6 मीटर पूर्व में है, तो बिंदु एल और पी के बीच की दूरी बताओ कितनी है। बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन सवाल है। बताओ आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई देखो, बिंदु एल बिंदु एम के 3 मीटर दक्षिण में है। तो मेरे भाई मैंने मान लिया कि बिंदु एम यहां पर है, तो इसके 3 मीटर दक्षिण में कौन है? 3 मीटर दक्षिण में एल है, जो बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में है। तो ये जो शब्द किसके लिए आया है? इस एम के लिए आया है। तो एम जो है 5 मीटर पश्चिम में, तो एम जो है 5 मीटर पश्चिम में है किसके? एन के, और ये 3 मीटर दक्षिण में है एल एम के। अब आगे आ जाओ, बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर, जो बिंदु ओके, तो इसे क्यू एन के 6 मीटर पूर्व में है। जो क्यू है ना, क्यू एन के, तो एन का पूर्व दिशा इधर को होगा, तो पूर्व दिशा में है मेरे भाई कौन सा? क्यू। अरे मेरे भाई ये उत्तर होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, ये पश्चिम होती है। तो जब उसने पश्चिम की बात करी थी तो मैं इधर को आया था, जब दक्षिण की बात करी तो नीचे गया था। अब ये पूर्व दिशा की बात है, पूर्व इधर को ही तो होगी, पूर्व दिशा इधर को ही, तो बिल्कुल सर पूर्व दिशा इधर को। अब आ जाओ, बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर में है, तो ये जो बिंदु क्यू है ना, वो बिंदु पी के 3 मीटर कहां पर है? 3 मीटर उत्तर में है। तुमसे बोला गया कि मेरे भाई जो बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में है, तो जो शब्द किसके लिए आया है? इस पी के लिए। तो ये मेरे भाई ओ के 6 मीटर किसमें है? 6 मीटर पूर्व में है। अब तुमसे बोला गया कि एल और पी के बीच की दूरी कितनी है। तो मेरे भाई यहां से देखो, ये रहा एल और ये रहा पी, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? सर यहां से यहां तक की दूरी 5 तो ये है और 6 ये है, तो 5 और 6 कितनी हो गई? 11। तो अगर ये 11 है तो ये भी कितनी होगी? 11। ऊपर की 11 है तो नीचे की भी 11 है। यही तुम्हारा सवाल है, एकदम करेक्ट। आया समझ में? नहीं आया एक बार फिर से देखो। तुमसे बोला कि एल जो है एम के 3 मीटर दक्षिण में, तो एम के 3 मीटर दक्षिण में कौन है? एल। ठीक है, पहली लाइन क्लियर। जो बिंदु एन के 5 मीटर पश्चिम में, तो एन के 5 मीटर पश्चिम में है कौन मेरे भाई? एम। तो जो शब्द आया है किसके लिए? एम के लिए। फिर बोला बिंदु क्यू बिंदु पी के 3 मीटर उत्तर, बिंदु जो क्यू है पी के 3 मीटर उत्तर में है, 3 मीटर उत्तर में यानी ऊपर की तरफ आएगा। जो बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में, जो बिंदु ओ के 6 मीटर पूर्व में, ठीक है, पूर्व दिशा इधर कोई होगी, 6 मीटर बना लिया। तुमसे बोला क्यू एन के 6 मीटर पूर्व में, जो क्यू है ना, क्यू एन के 6 मीटर पूर्व में, इधर कोई गया मैं 6 मीटर, ठीक है।
तुमसे बोला एल और पी के बीच की दूरी, तो मेरे भाई यहां तक की ये जो दूरी है 5 तो ये है और 6 ये, तो 5 और 6 कितनी होती है 11। तो अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगी, बात खत्म हो गया सवाल। बिल्कुल, तो बेहतरीन सवाल था। उम्मीद करूंगा सवाल समझ में आ गया होगा, क्लास भी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। अगले वीडियो में मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।